So, in today's class, our topic is privatization. One of the government influence comes under the government influence. तो पहले तो हम थोड़ा सा एज पे जाएंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेटाइजेशन क्या कैसे होता है हमारे पास. बेसिकली लेट्स लुक एट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द इकोनॉमिक सिस्टम. पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अब अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द इकोनॉमीज आर नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर दे आर टू डिफरेंट सेक्टर्स. वन इज नोन एज द 70% फॉर एग्जाम्पल, अदर वन इज नोन एज 30% फॉर एग्जाम्पल. One will be known as the private sector of an economy, and the other one will be known as the public sector of an economy. तो दे आर टू डिफरेंट सेक्टर्स. एक हमारे पास होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर. अब प्राइवेट सेक्टर क्या है हमारे पास? प्राइवेट सेक्टर इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल दोज बिजनेसेस. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेक्टर का मतलब होता है हमारे पास कि यू नीड टू ऐड ऑल द बिजनेसेस. When you combine all the businesses, then you will get the sector. जैसे for example, when we talk about the primary sector in an economy, in AS, तो हम क्या डिफाइन करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर इज कंप्राइज्ड ऑफ, मतलब यू हैव टू ऐड ऑल दोज बिजनेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बेसिक एक्टिविटी, फार्मिंग, फिशिंग, कोल माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग. तो इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का भी कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर यू हैव टू ऐड ऑल दोज बिजनेसेस दैट आर ओन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. वो सारे बिजनेसेस जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, रन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, दे आर नोन एज ए प्राइवेट सेक्टर. और दूसरा हमारे पास है दैट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर. अब पब्लिक सेक्टर का मतलब हमारे पास ये है कि वो सारे बिजनेसेस जो कि गवर्नमेंट ओन है. You have to combine, you have to add all those businesses that comes under the ownership and control of the government, तो you'll get the public sector. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एक चीज होती है दैट इज नोन एज पब्लिक कॉरपोरेशन. पब्लिक कॉरपोरेशन भी पब्लिक सेक्टर ही है. जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर हमारे पास KMC, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट, जो कि ये सारे रोड्स की और ड्रेनेज और सफाई वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होती है. तो ये किसके अंदर? गवर्नमेंट के अंडर ही आती है हमारे पास. तो पब्लिक कॉरपोरेशंस आर नॉट डिफरेंट. पब्लिक कॉरपोरेशंस आर द एंटिटीज दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट. सेम ही है हमारे पास. अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेटाइजेशन की और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नेशनलाइजेशन की, तो ये हमारे पास प्रोसेस है. वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर. ओ लेवल्स AS के हिसाब से वी हैव द नॉलेज. प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है हमारे पास कि एक बिजनेस दैट वाज द पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट ओन बिजनेस था. Now the ownership and the control is taking place and there is a transfer of ownership and control के business public sector से move हो रहा है किसकी तरफ? प्राइवेट सेक्टर की तरफ. मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं दे आर मेकिंग अ परचेज एंड दे आर बाइंग दी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस, जिसके अंदर हमारे पास अभी बहुत रिसेंट न्यूज़ चली थी एक साल पहले PIA की. PIA इज नोन एज द गवर्नमेंट ओन एयरलाइन. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन गवर्नमेंट ओन करती है. स्टिल इट्स इन दी पब्लिक सेक्टर एंड द गवर्नमेंट ओन्स इट स्टिल. प्राइवेटाइज नहीं हुई. लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ कंपनीज थी, दे वर मेकिंग द ऑफर्स एंड दे वर मेकिंग डिफरेंट बिड्स. कतर हमारे पास पीछे था. बहुत सारी नंबर ऑफ कंपनीज थी, दे वर ऑफरिंग द गवर्नमेंट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बट गवर्नमेंट डिडंट सेल. तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन डिडंट टेक प्लेस, सो द बिजनेस बिलोंग्स टू द पब्लिक सेक्टर. लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाती, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती बिड को, तो यहाँ पे फिर हमारी ओनरशिप चेंज हो जाती है और पब्लिक सेक्टर से बिजनेस किसकी तरफ चले जाता? प्राइवेट सेक्टर में. So whenever there is a change of ownership of the public sector business and the ownership and control goes in the hand of the private individuals, it is known as privatization. On the other hand, nationalization का concept क्या है? Nationalization का concept है हमारे पास कि that the business belongs to the private sector, that means private individuals own and control them.
But now the ownership and the control is changing and it is going in the hands of the government. So it is known as the nationalization. Okay, when there is a transfer of ownership and control from the private individuals and getting in the hands of the government, it is known as nationalization. सो सिंपली सेक्टर के बीच में हमारे पास चेंजेस हो रही हैं, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, दैट इज नोन एज नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। नंबर वन, पहले ही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब नंबर टू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वेन एवर द प्राइवेटाइजेशन, ये सिंपली वेन एवर यू आर मेकिंग एन ऑफर टू परचेज अ बिजनेस, परचेज ऑफ अ बिजनेस की जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है वो कैसी होती है। लेट सपोज मेरा बिजनेस है, मैं उसके एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी कैलकुलेटेड एंड विल बी इनकॉर्पोरेटेड। सो कमिंग बैक टू द थिंग कि हमारे पास व्हेन एवर द परचेज ऑफ अ बिजनेस टेक्स प्लेस, तो होती क्या है परचेज ऑफ अ बिजनेस? परचेज ऑफ अ बिजनेस का मतलब हमारे पास ये होता है कि आपके पास अगर कोई बंदा आता है और कहता है कि मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, तो क्या करेंगे आप पूरे अपने बिजनेस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड द वैल्यूएशन विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ एसेट्स, गुडविल एंड ऑल, एंड देन यू विल प्रेजेंट द टोटल वैल्यूएशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी कि हाँ इतने में मैं बिजनेस सेल कर रहा हूँ। नेगोशिएशंस आर गोइंग टू टेक प्लेस एंड दिस इज हाउ द ट्रांजेक्शन, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा और ख़त्म, द परचेज ऑफ अ बिजनेस विल टेक प्लेस। सिंपल केस है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही होता है हमारे पास जब भी। अब प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमारे पास ये होता है कि वेन एवर द प्राइवेट कंपनीज एंड द इंडिविजुअल्स आर मेकिंग एन ऑफर टू द गवर्नमेंट, दे आर गोइंग टू ऑफर द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, पूरी वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑफर की जाएगी कि हाँ हम इतने पैसे लगा रहे हैं। जैसे पीआईए की वैल्यूएशन $500 मिलियन फॉर एग्जाम्पल है, तो कतर कतर की गवर्नमेंट ने ऑफर की थी $450 मिलियन फॉर एग्जाम्पल। तो वैल्यूएशन को कंसिडर किया गया। नेशनलाइजेशन के अंदर व्हेन द गवर्नमेंट इज एक्चुअली बाइंग द बिजनेस फ्रॉम द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो परचेज ऑफ अ बिजनेस के अंदर दो ऑफर देती है गवर्नमेंट। पहली ऑफर गवर्नमेंट देती है कि वी आर गोइंग टू पे वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ द बिजनेस टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आपने कहा मेरी वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल 50 मिलियन, गवर्नमेंट ने ऑफर करी 2 मिलियन, तो 1 till 5% of the valuation of the business will be offered by the government. 1 till 5% of the valuation of the business will be paid by the government. गवर्नमेंट कहेगी हम इतना ऑफर करें, वेरी मिनिमल अमाउंट। आप कहेंगे मुझे नहीं बेचना, तो नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक ओवर। दिस इज द केस इन द नेशनलाइजेशन। The first option to accept the very minimal amount that is offered by the government, or if you are not agreeing, so now the government is going to take over. This is the case with the nationalization, but not in the case of the privatization. Privatization के अंदर the private individuals are going to pay the full amount of the business to the government. तो ये नॉलेज के लिए था आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास सब प्राइवेटाइजेशन होती है, तो लेट सपोज हमारे पास प्राइवेटाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन क्यों होगी? when the economy is underdeveloped, so why the privatization is taking place in underdeveloped economy? In underdeveloped economy the privatization is going to take place because of the reason number one, that is known as tax या फिर बजट डेफिसिट। नाउ व्हाट इज टैक्स एंड बजट डेफिसिट? हमारे पास अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्स की कलेक्शन है वो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। बजट डेफिसिट का तो कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास कि गवर्नमेंट बजट जब बनाती है तो वो कहती है कि हाँ दिस इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू कलेक्ट थ्रू द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये हमारी टोटल कलेक्शन है और हमारे एक्सपेंसेस ही हैं। एंड इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू कलेक्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट, तो एक्सपेंसेस तो हैं, आउटफ्लोज तो इतने होंगे हमारे पास, सो इट विल लीड टू द बजट डेफिसिट। जैसे कैश फ्लो प्रॉब्लम होता है कि व्हेन द आउटफ्लो एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ इनफ्लो, इट विल लीड टू द कैश फ्लो प्रॉब्लम। सो द केस इज विद द बजट डेफिसिट एज वेल, कि टैक्सेस की कलेक्शन हमारे पास कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो इसके अंदर फिर होता क्या है कि गवर्नमेंट जब प्राइवेटाइज करती है, तो वेन एवर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल द द बिजनेस, द प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू पे द अमाउंट, और थ्रू दिस पर्टिकुलर अमाउंट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रन एन इकोनॉमी बजट डेफिसिट। पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट बार बार लोन क्यों लेता है, क्यों जाता है वर्ल्ड बैंक के पास, अलायंस कंट्रीज के पास? वो इसके लिए जाता है ताकि टैक्स आए,
ताकि ये लोन आए, ताकि वो टैक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करके इकोनॉमी को रन कर सके। दैट्स अ केस। इसी तरीके से हमारे पास अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे द गवर्नमेंट लूजेस दिस पर्टिकुलर बिजनेस बिकॉज ऑफ द कोलैटरल। अब सर कोलैटरल का कॉन्सेप्ट क्या है? कोलैटरल का कॉन्सेप्ट है एज के अंदर जब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मॉर्टगेज का, गिरवी रखवाने का। वो नहीं बॉलीवुड मूवीज के अंदर आता है हमारे पास, वो बड़ा इमोशनल ड्रामा सीन है, वो बीवी का मंगलसूत्र लेके चले जाता है और कहता है कि ये गिरवी है, रखवा रहा हूँ और लोन दे दो। दैट्स अ केस। तो कोलैटरल का मतलब होता है हमारे पास कि इट इज नोन एज द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी टू द लेंडर। बड़ी बड़ी कंपनीज भी जब लोन लेने जाती है तो दे प्रोवाइड एज समथिंग वैल्यूएबल और एसेट एज अ सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू गेट द ट्रस्ट ऑफ द लैंडर, कि इन केस अगर हम फेल हो गए ना रीपे करने में, तो यू हैव द कंप्लीट राइट ऑफ ओनरशिप ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट। ये एसेट आपका, ये फैक्ट्री आपकी, ये घर आपका, ये फार्म हाउसेज आपके। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें प्राइवेटाइज करना पड़ जाता है कि वी लूज दैट पर्टिकुलर एसेट एज अ कोलैटरल। ये भी होता है हमारे पास, क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है, हमने गिरवी रखवाया हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखी हुई हैं हमारे पास, इस्लामाबाद एयरपोर्ट एज अ कोलैटरल। ठीक है। ये होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर हमारे पास प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है? व्हाई द प्राइवेटाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलप्ड इकोनॉमी? डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेटाइजेशन इसके लिए होती है बिकॉज द गवर्नमेंट इज लीस्ट कंसर्न्ड। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लीस्ट कंसर्न्ड है। क्यों? सुनना, इकोनॉमी इज डेवलप्ड, टैक्सेस हैं, बजट डेफिसिट का प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज है, लॉस के थ्रू इकोनॉमी को रन कर रही है। तो डर एक ही चीज़ का होता है गवर्नमेंट को, कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ये प्राइवेट फर्म्स एक्सप्लॉइट ना करे कंज्यूमर्स को, जैसे पाकिस्तान के अंदर के इलेक्ट्रिक इज एक्सप्लॉइटिंग द सिटीजन्स ऑफ कराची। कि इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो गया, उसके बाद वो एक्सप्लॉइट कर ही रहा है कंज्यूमर्स को। तो गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट दिस। बट इन डेवलप्ड इकोनॉमी दे हैव स्ट्रिक्ट लॉज, दे हैव गुड पर्टिकुलर लीगल इन्वायरमेंट पॉलिसीज। तो यहाँ पे अगर वो प्राइवेटाइज कर भी देंगे तो दे कैन मॉनिटर, दे कैन कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, दे कैन नॉट अलाउ एंड दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ द प्राइवेट फर्म्स टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट कहती है लीस्ट कंसर्न है, वी हैव द बिगर नेशनल इश्यूज एंड वी हैव द बिगर नेशनल थिंग्स टू कंसिडर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब पे हम फोकस करेंगे। तो इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डेवलप्ड इकोनॉमी। नाउ लेट्स स्टार्ट। यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर फाइल इन योर ग्रुप, कोई मसला नहीं, आपको ये फाइल मिल जाएगी। हम इसको पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और पॉइंट्स को सारे डिस्कस करके वी आर गोइंग टू रैप इट अप। तो आज privatization is the process of transferring government owned business into private ownership and control. In Pakistan, after 1990, WAPDA, K Electric, PTCL, number of businesses, PTCL is privatized, K Electric is privatized. So these are the famous examples of privatization that we can relate in Pakistan. Arguments in the favor of privatization, that means कि we are going to consider the benefits to the government के why privatization should take place, क्या होता है benefit. So number one, the process of privatization can provide huge sums of revenue for the government. This can help the government in improving infrastructure and for the economic development. When the government disposes of and when the government sell this particular business to the private individuals, so the purchase of business will take place and the private companies and the individuals are going to pay the amount to the government. And through the disposal, the government is going to generate the revenue. तो गवर्नमेंट उस अमाउंट को यूज कर सकती है बजट डेफिसिट के अंदर भी, बाकी दूसरे पर्टिकुलर एरियाज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। तो इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, सिंपल। नंबर टू, the government will no longer have to provide funds to the inefficient industries such as Pakistan Steel Mill Corporation, which is facing loss of around 1.6 billion rupees per annum. हर साल तकरीबन कुछ 1.5 से 2 अरब रुपए का लॉस फेस करती है पाकिस्तान स्टील मिल। ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। डू यू नो द रीजन क्यों ऐसा होता है? देखो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो नंबर वन, द प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड दे हैव मेड देयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट।
तो वो जी जान से मेहनत करते हैं, क्वालिटी अच्छी करते हैं, compete करते हैं ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क से निकाल सकें और बिजनेसेस सक्सेसफुल हो, सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. नंबर टू, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है. नंबर थ्री, दे आर द पार्ट ऑफ द कंपटीशन. तो दे हैव टू compete, एंड फॉर द competition एंड टू compete दे आर गोइंग टू डेवलप हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड ऑल. लेकिन गवर्नमेंट ओन बिजनेस को क्या मसला है, जेब से थोड़ी पैसे लग रहे हैं. द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फाइनेंस दीज बिजनेसेस थ्रू द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेड बाय द जनरल पब्लिक. तो इसकी वजह से इनएफिशिएंसी होती है इनके अंदर, कि चलता रहेगा, हर साल टैक्सेस तो आएंगे सब कुछ. लेकिन वैन द प्राइवेटाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, तो सिंपल यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि अब गवर्नमेंट को यहाँ पे अपने टैक्सेस के पैसों को नहीं लगाना पड़ेगा. इट मीन्स द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू फेस एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इन पैसों को हम किसी और जगह पे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकेंगे. इट्स अ पॉइंट. थर्ड, privatization offer consumers the possibilities of lower prices and high quality goods, because in competitive market businesses cannot afford to be less competitive and inefficient. This is the case. होता क्या है हमारे पास यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन वाले केस के अंदर, कि जब आप प्राइवेटाइज करते हो तो नाउ द बिजनेसेस आर गोइंग टू एंटर इनटू द मार्केट कंपटीशन. तो नाउ द बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड कि वो यहाँ पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, लो प्राइस, वो कॉम्प्रोमाइज़ करे ऑन द क्वालिटी, और हाई प्राइसेस चार्ज करके एक्सप्लॉइट करे. तो यहाँ पे जब हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली द ओनरशिप विल गेट इन टू द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. नाउ दे आर गोइंग टू वर्क एंड दे आर गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी. तो इससे कंज्यूमर और कस्टमर के पास चॉइस आ जाती है कि दे कैन गेट द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. लेकिन ऑन दी अदर हैंड इट्स एन आर्ग्यूमेंट एज वेल कि अगर मोनोपली क्रिएट हो गई तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस, और जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ कि कराची की स्पेशली, कि हमारे पास अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है हमारी फैमिलीज़ के अंदर, अल्लाह ना करे अगर होती है हमारे पास, तो क्या होता है, क्या वी आर गोइंग टू चूज़ द पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ओन हॉस्पिटल पे भरोसा होगा? नो, दे आर गोइंग टू चूज़ द प्राइवेट हॉस्पिटल. आगा खान जाएंगे, लियाकत जाएंगे, साउथ सिटी ज़ियाउद्दीन जाएंगे, यहाँ जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी ऑफर कर रहे हैं. तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के बाद बेनिफिट सबसे बड़ा यही हो जाता है कि बिजनेस एंटर्स इनटू द कंपटीशन, एंड इन ऑर्डर टू कम्पीट दे आर गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी. प्लस कंपटीशन है तो प्राइसेस हाई भी चार्ज नहीं हो सकती, लो प्राइसेस चार्ज होंगी. नंबर फोर, प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा. इन प्राइवेट सेक्टर द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एट टू पॉइंट्स ओनली. नंबर वन, they are going to check कि either the private sector is paying the tax to the government or not, or either they whether they are following the rules, regulations and the laws of the government. That's it. इसके अलावा कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है. जैसे पब्लिक सेक्टर के अंदर होता है, भाई का बंदा है, सेट कर लो, ठीक है, भाई ने बोला है इसकी पोस्टिंग लगानी है. तभी आप देखें पब्लिक स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीचर्स होते हैं. हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास जो डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, पेशेंट्स हमारे पास कम होते हैं, और डॉक्टर्स होते भी हैं तो वो कहाँ पर होते हैं? अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे होते हैं. तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि पोस्टिंग भी है, दे आर गेटिंग द रेगुलर इनकम्स एंड सैलरीज बट दे आर नॉट वर्किंग. जैसे पीआईए का केस है. वाई पीआईए इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस? क्यों 20 सालों से पीआईए लॉस मेकिंग थी? क्यों पीआईए इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरीज फेस कर रही थी? क्यों? क्योंकि एक्सेस लेबर थी. यू वोंट बिलीव, हमारे पास लास्ट स्टैट्स ये कहते हैं कि पीआईए के अंदर 2200 2200 एक्स्ट्रा लोग थे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी पीआईए के अंदर, लेकिन दे वर एम्प्लॉयड बिकॉज द बिजनेस इज गवर्नमेंट ओन. और गवर्नमेंट करे भी क्या? क्योंकि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, दे नीड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट थ्रू देयर ऑपरेशंस. दे कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद देयर ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बिजनेस से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे जॉब की, और हम ही अपने बंदे को अगर निकाल देंगे तो वी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द एम्प्लॉयमेंट. तो दैट इज़ अ केस. Number five, short-term view of the government is the hindrance in the development and the growth of the state-owned business. होता क्या है सुनना. प्राइवेट फर्म्स के अंदर, लेट सपोज फैमिली बिजनेस एक प्राइवेट, तो दे हैव अ सक्सेशन प्लानिंग. दादा, दादा के बाद अब्बा, अब्बा के बाद पोता, दिस इज हाउ द जनरेशंस आर गोइंग टू रन, एंड दे हैव अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी. यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बिजनेस में जो गवर्नमेंट ओन बिजनेस है, दे आर गोइंग टू थिंक फॉर दैट टेन्योर, एंड दे आर गोइंग टू मेक द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द टेन्योर, दैट इज 5 years की गवर्नमेंट. दैट्स इट. Okay, we are here for the 5 years. So whatever the policies and whatever the thing that we are going to design, it's for the 5 year. और अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना भी देगी तो देर इज नो गारंटी दैट द
न्यू गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। इमरान खान की हुकूमत आई चली गई, नवाज शरीफ की आई चली गई, जरदारी की आई चली गई, दीज आर द डिफरेंट टेन्योर्स हमारे पास, ये आएंगे चले जाएंगे, तो उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। नेक्स्ट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू फॉलो, या फॉलो करेगी या नहीं करेगी पता नहीं। तो दिस इज हाउ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, नई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि जो चेंज है हमारे पास इंटरनली, इट इज गोइंग टू बी अ हिंड्रेंस एंड बैरियर्स फॉर द ग्रोथ। दैट्स अ केस। नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि क्या प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट को और मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है। नंबर वन, it is criticized that private companies can exploit or make exploit consumer by charging excessive prices and offer poor quality products as K Electric in Pakistan is an example. अब होता क्या है हमारे पास, कि प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारे पास अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी तो एक बेसिक चीज़ है ना, इट इज़ अ नीड ऑफ एवरी हाउस होल्ड बिजनेस, सबकी नीड है हमारे पास। तो जब से के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुआ है वो एक्सप्लॉयटेशन के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई बिजनेस हो जिसकी कोई ऐसी बेसिक नीड है, जैसे नहीं ये पीटीसीएल है, तो इंटरनेट और टेलीफोन इज़ नॉट अ नीड ना, और अगर है भी तो मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं दूसरे, अगर वो एक्सप्लॉयटेशन के अंदर इन्वॉल्व भी होती है तो यहाँ पे द कंज्यूमर कैन चेंज, द कंज्यूमर कैन स्विच ईजिली। लेकिन वी डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव इन पाकिस्तान, कराची के अंदर कोई ऑल्टरनेट इसके अलावा नहीं है, तो एक्सप्लॉयटेशन इज टेकिंग प्लेस। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो प्राइवेटाइज कर रही है तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज एंड पॉलिसीज ऐसी डिजाइन करे सो दैट द एक्सप्लॉयटेशन कैन नॉट टेक प्लेस। नंबर वन, short term vision of private firms as well. In order to please shareholders, private firms maximize profit in the short term rather than investing this amount in the long term projects. अब प्राइवेटाइज हुआ है, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स एंटर हुए हैं एंड दे हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि अब शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न प्रोवाइड करना है, और शेयर होल्डर्स को जब हमें रिटर्न प्रोवाइड करना है तो वी आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द री इन्वेस्टमेंट फॉर अ टाइम बिंग, और हम अभी उन्हें रिटर्न देंगे सो दैट द शेयर होल्डर्स कैन रिटेन, वो हमारे साथ रहें, इन्वेस्टर्स हमारे साथ इंटैक्ट रहें। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट, प्राइवेटाइजेशन के अंदर द प्राइवेट फर्म्स एंड द मैनेजमेंट विल फोकस ऑन द short term view, that is to keep the shareholders happy, that is to provide higher returns in the short term rather than investing in the long term. Government may lose out profits and dividends. There are many private companies which report skyrocket profits and dividends to shareholders. अब ये पॉइंट हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला है, कि गवर्नमेंट जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट और डिविडेंड्स को लूज़ करेगी जो कि प्राइवेट कंपनीज चला रही होती हैं, तो गवर्नमेंट कैन लूज़, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करके अच्छे तरीके से प्रॉफिट एंड प्रोवाइड करती है, तो शेयर होल्डर्स इंटैक्ट रहते हैं और यहाँ पे बेनिफिट होता है। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इवैल्यूएशन है हमारे पास, ओवरऑल पूरी जो कहानी है प्राइवेटाइजेशन की वो घूम फिर के केसेस में आती यहीं पर है। हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब कुछ जो है ना, ये बहुत फ्रंट लाइन बेसिक इंडस्ट्रीज हैं। उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर ऐसे देखता है कि ये मेरा पेशेंट नहीं है, मेरा कस्टमर है, तो इट्स एन अप्रोच कि ही इज़ वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो कुछ पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वैसे तो ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज गुड आई बिलीव, बट इन सम पर्टिकुलर बिजनेसेस ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज गुड आई बिलीव। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एजुकेशन इन ऑल, बीइंग अ टीचर आई कैन फील दिस पर्टिकुलर पेन के नंबर ऑफ पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, कैसे कैसे वो अरेंज करके पैसों को दे रहे होते हैं, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और अगर हम ये कहेंगे यार प्रॉफिट इज़ द मोटिवेशन, तो ठीक है, ठीक है पीआरपी है, बहुत सारे मेथड्स हैं, वी वांट टू प्रोग्रेस एंड वी वांट टू अर्न द प्रॉफिट एंड ऑल, लेकिन स्टिल वी नीड टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी टाइम एंड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स एज वेल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इफ प्राइवेटाइज, देन डॉक्टर्स इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री विल फोकस prioritize the profit rather than caring the patient. Industry like healthcare, profit should not be the motive to increase the quality standard. कि कस्टमर हमारे पास है, वो ज़्यादा प्राइसेस देगा तो अच्छी उसकी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, वरना नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। तो इन पर्टिकुलर जो फ्रंट लाइन बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर प्रॉफिट शुड नॉट बी द मोटिव। तो इसीलिए चाहिए कि बाहर की जो हमारे पास जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं उनके अंदर हमारे पास हेल्थ केयर, एजुकेशन, इट्स अंडर द गवर्नमेंट।
पाकिस्तान में ऑपोजिट केस है, बाहर कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास होता ही ये है कि जो स्टेट स्कूल्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ओन, दे हैव हायर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट। वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द पेशेंट्स एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट, दिस इज़ द केस। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो सर इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप, कि प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए कि नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री किस टाइप की है। अगर बेसिक नेसेसिटी है, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह, तो अगर उसको हम प्राइवेटाइज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट इज़ गोइंग टू बिकम द मीडियम टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ऑल। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ऑल। इट डिपेंड्स ऑन दी, हाँ, तो सर पे कौन सी इंडस्ट्री को करें। भाई पीटीसीएल को हमने प्राइवेटाइज कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो नीड या बेसिक फ्रंट लाइन बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। तो इस टाइप की पर्टिकुलर चीज़ों को अगर आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये एजुकेशन हेल्थ केयर करेंगे तो हमें मसला हो सकता है। नंबर टू, इट डिपेंड्स ऑन द लीगल एनवायरनमेंट, कि गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू कंट्रोल रखती है, मॉनिटर रखती है, कंट्रोल करती है टू द प्राइवेट फर्म्स। तो इट डिपेंड्स ऑन द लीगल एनवायरनमेंट दैट हाउ मच रेगुलेटर कैन मेक प्राइवेट कंपनीज टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस लो। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, लॉस के थ्रू रिस्ट्रिक्ट रख सकती है टू द प्राइवेट बिजनेसेस, तो उन्हें क्या कर दे, प्राइवेटाइज कर दे। लेकिन अंडर गवर्नमेंट ये कर नहीं सकती, अंडर डेवलप्ड गवर्नमेंट। टाइप ऑफ मार्केट, if competitive then efficiency savings is possible because creating a private monopoly can harm the consumer interest। ऐसी मार्केट के अंदर के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए था। अगर होना चाहिए था तो तीन चार और पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनीज को इजाजत देते थे कि वो इलेक्ट्रिसिटी बना लें, फिर ये एक्सप्लॉयटेशन रुक जाती। क्योंकि कंपटीशन होता ना, तो अभी तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, द कंज्यूमर हैज़ नो चॉइस, द कंज्यूमर हैज़ नो ऑल्टरनेटिव। तो व्हेन यू हैव एन ऑल्टरनेटिव, तो इससे हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि प्राइवेट फर्म्स इजीली एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन, nationalized business can introduce PRP, performance related pay, which could avoid profit incentive and increasing efficiency and quality of state owned businesses। फिक्स सैलरी नहीं देंगे, वी आर गोइंग टू पे यू अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे क्वालिटी भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टारगेट्स होंगे जो कि अचीव करने होंगे। तो इफ़ अ डॉक्टर इज़ कमिंग, तो वो उसकी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और इन सारी चीज़ों को, ट्रीटमेंट्स, फीडबैक ऑफ द पेशेंट्स, उसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद बेसिस पे उसे प्रमोट और उसकी सैलरी डिसाइड होगी और उसे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो भी मोटिवेट होगा, ही इज़ गोइंग टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी, एंड ऑन द अदर हैंड क्वालिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस भी इंप्रूव होगी। सो दिस इज एन एवेल्युएशन और दिस सजेशन कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो ये करें। दैट्स इट। हमारे पास इसके बाद यही है कि नेशनलाइजेशन के क्या रीजंस होते हैं। Why the government takes over and why the government buys out the private firms? Number one, to decrease the monopoly and the exploitation of the consumer। अगर कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है और एक्सप्लॉइटेशन के अंदर इन्वॉल्व है, मोनोपोली क्रिएट करके एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो सिंपली नेशनलाइज कर दें, उनको टेक ओवर कर लें या उनसे बाय आउट कर लें, सो दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर कैन बी स्टॉप्ड। नंबर टू, अनएथिकल एक्टिविटीज़। कुछ बिजनेसेस होते हैं बहुत ज़्यादा अनएथिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पॉल्यूशन, इकोलॉजिकल डैमेज, सोशल डैमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो उनके ऑपरेशंस को जब हम टेक ओवर कर लेंगे, सो दिस वी आर गोइंग टू गेट द कंट्रोल ओवर देम, सिंपल। थर्ड, टू रिड्यूस रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ पे कुछ बिजनेसेस बाहर पैसे भेज रहे होते हैं, होम कंट्री के अंदर पैसे भेज रहे होते हैं, तो उनको हम टेक ओवर कर लेंगे तो सिंपली वी कैन कंट्रोल दिस आउटफ्लो ऑफ द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी एंड द रिपैट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट कैन बी सेव्ड। अब ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर बजट डेफिसिट वाला पॉइंट जो है ना, ये बड़ा कंट्रास्टिंग है। मुझे एक बात बताओ, एक तो ये तरीका है कि मैं प्राइवेटाइज कर दूं, बेच दूं, तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। अगर मैं बजट डेफिसिट फेस कर रहा हूँ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, तो भी ये मसला हल हो सकता है बाय डूइंग द नेशनलाइजेशन, के रनिंग बिजनेस है, बिजनेस इज डूइंग गुड, बिजनेस इज जनरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑल, मैं उसको अगर टेक ओवर कर लेता हूँ अंडर द सेम नेम, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ होगा, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करेगा, उसका प्रॉफिट गवर्नमेंट यूज करेगी। और जब उसका प्रॉफिट गवर्नमेंट यूज करेगी, तो इससे द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी पूल इन एज अ बजट इन द इकोनॉमी, जिससे बजट डेफिसिट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोबारा से सुनना, बिजनेस प्राइवेटाइज्ड है, उसको मैं नेशनलाइज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ले रही है, बिजनेस इज गोइंग टू वर्क अंडर द सेम नेम, क्वालिटी वगैरह सब कुछ है,
बिजनेस प्रॉफिटेबल है, यस. बिजनेस इज जनरेटिंग रेवेन्यू, यस. नाउ द प्रॉफिट एंड द रेवेन्यू विल बी इंजॉयड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उस प्रॉफिट को इनपुट प्रोवाइड करेगी और द पूल इन करेगी बजट के अंदर, ताकि वो बजट डेफिसिट की अमाउंट को पूरा कर सके. सो दिस इज द केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. नेशनलाइजेशन बहुत रेयरली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आया 8 मार्क्स पे या कुछ भी, तो वी कैन राइट कि वी नो द एडवांटेजेस, वी नो द डिसएडवांटेजेस, एंड वहाँ पे केस भी गिवन होगा. तो केस सिचुएशन के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन में किस तरीके से क्या हो रहा है वो हमें समझ में आ जाएगा. फ्रंट लाइन चीज़ें बेसिक. तो वी हैव द मल्टीपल पॉइंट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल यू कैन डेवलप द पॉइंट्स इजीली ऑन द प्राइवेटाइजेशन. थैंक यू.